नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि मेले में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में हंगामा। छोटी सादड़ी में पूर्व पार्षदों ने नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पे स्केल नहीं बढ़ाने के विरोध में पुलिस की होली रद्द। जवानों ने मांगों के समर्थन में किया बहिष्कार। बीच सड़क में कार में लगी भीषण आग, जलकर हुई खाक, लोगों में मची दहशत। तलवाड़ा में होली का दहन के दूसरे दिन रंग उत्सव मनाया। पूजा अर्चना के साथ धूमधाम से मनाया गया फागण। डूंगरपुर में होली का पर्व धूमधाम से मनाया। कुवैत से लौटे युवक ने दहकते अंगारों पर चलकर निभाई रस्म। कार की टक्कर से घायल मासूम पोते की गुजरात के अस्पताल में हुई मौत। एक दिन पहले दादा का डूंगरपुर जिला अस्पताल में हुआ था पोस्टमार्टम। सांसद जोशी व विधायक कृपलानी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से खेली होली। छोटी सादड़ी में हुआ होली का मिलन का आयोजन। छोटी सादड़ी में दो बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत, 3 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। खेरवा गांव में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, एमजी अस्पताल में चल रहा है उपचार। नवागांव में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप। चचेरे भाई ने भाई के सिर पर सरिया मारकर किया घायल। सरकार से नाराज पुलिस कर्मियों ने डूंगरपुर में नहीं मनाई होली। पुलिस अधिकारियों को करना पड़ा इंतजार। भिलुड़ा में धुलंडी पर खेली गई खूनी होली। लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर, 42 लोग हुए घायल। बांसवाड़ा में गौर निताई उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस्कॉन केंद्र को फूलों से सजाया भक्तों ने। डूंगरपुर में कार ने अनियंत्रित होकर 2 मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवकों की हो गई दर्दनाक मौत। कुशलगढ़ में धूमधाम से मनाया रंगों का त्योहार होली। डीजे की धुन पर लोग जमकर नाचे। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां, और आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। छोटी सादड़ी महाशिवरात्रि मेले में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम विवादों के घेरे में आ गया। कांग्रेस के पूर्व पार्षद मनीष उपाध्याय, पूर्व पार्षद भरत वैष्णव और अन्य स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पर मेला आयोजन में 70 लाख रुपए खर्च करने और भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया। कार्यक्रम के दौरान स्थिति तब बिगड़ गई जब मनीष उपाध्याय एवं अन्य नेताओं ने मंच पर चढ़कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कलाकारों से माइक छीन लिया और खुद गीत गाने लगे, जिससे कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इतना ही नहीं, नेताओं ने पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की छवि को धूमिल करने का भी आरोप लगाया। विवाद बढ़ने और आक्रोश के बीच आयोजकों ने बैकअप का ऐलान किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के मंच से नहीं हटने के कारण कार्यक्रम में देरी होती रही। इस घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिससे छोटी सादड़ी में हलचल मच गई। इस विवाद ने स्थानीय राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। महाशिवरात्रि मेला, जो हर साल सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, इस बार विवादों की भेंट चढ़ गया। नगर पालिका और स्थानीय नेताओं के बीच तकरार ने मेला आयोजन की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांसवाड़ा में ऐसा पहली बार हुआ जब पुलिस वालों ने होली नहीं खेली। जहां 2 दिन तक लोगों की होली को खुशी और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए हरदम ड्यूटी पर तैनात रहने वाले पुलिस जवान आज सरकार और अपने ही विभाग से निराश दिखाई दिए। इस बार उन्होंने अपनी होली का विरोध करते हुए धुलंडी के दूसरे दिन पुलिस लाइन में हर साल आयोजित होने वाले होली कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पे स्केल में वृद्धि नहीं करने और साप्ताहिक अवकाश नहीं देने के विरोध में बांसवाड़ा पुलिस लाइन में जवानों ने होली कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इस कारण होली कार्यक्रम के लिए पुलिस लाइन पहुंचे अधिकारी भी बिना होली खेले ही कार्यक्रम स्थल से वापस लौट गए। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी काफी समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, और सरकार से आश्वासन मिलने के बाद में भी अब तक उनकी मांगों को नहीं माना गया है। पिछले दिनों साप्ताहिक अवकाश को लेकर किए गए डेमो में सफलता के बाद भी अब तक साप्ताहिक अवकाश शुरू नहीं किया गया है। वहीं वेतन वृद्धि को लेकर भी लंबे समय से पुलिस कर्मियों की मांग रही है।
और इस बार पुलिस कर्मियों ने ये मांगे पूरी नहीं होने के कारण सरकार के विरोध में यह प्रदर्शन किया और होली उत्सव में भाग नहीं लिया। अब देखना यह है कि इसका असर सरकार पर कितना पड़ता है और कितनी जल्दी पुलिस कर्मियों की मांग पूरी की जाती है। सब कुछ व्यवस्था की गई थी, हर वर्ष हम मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष हम बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी हमारी मांगे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि पुलिस को 3600 पे ग्रेड नहीं मिल रही और जो वेतन की भी संगत है वो भी दूर नहीं की गई। मैस अलाउंस की बात किया जाए या एज हार्ड ड्यूटी के बारे में बात किया जाए, हार्ड ड्यूटी अलाउंस के नाम से 24 घंटे हम नौकरी कर रहे हैं और कोई उस हार्ड ड्यूटी के नाम से बाकी सब भत्ते बंद कर दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे साप्ताहिक अवकाश का एक बताया गया था, साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, लेकिन कुछ जिलों में लागू किया गया और अभी उसके बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा है। और जब भी कोई विधानसभा मांग की जाती है तो उसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो ये हमेशा पुलिस एक हम डिसिप्लिन विभाग से आते हैं। आप देख सकते हो होली के दिन जो हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, हम ड्यूटी करके यहाँ पे आए हुए हैं। एक ही पूरे साल में सेलिब्रेशन होता है, उस सेलिब्रेशन को भी हमको बहिष्कार करना पड़ रहा है। तो हम ये नहीं कहते नियम के अंदर डिसिप्लिन में रह के चीज़ों को संभाल रहे हैं और हमको विश्वास है कि मुख्यमंत्री साहब हमारी बात को समझेंगे और इसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। हमारे पुलिस जवान इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि उनकी वेतन विसंगति दूर नहीं की गई है और एक दिन का रेस्ट और जो भी इनकी मांगे हैं उसको देखते हुए हमारे जवानों ने बहिष्कार का ऐलान किया और बहिष्कार कर रहे हैं होली का, तो हम उनके साथ हैं। सर ऐसी क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर ये बहिष्कार किया गया? मांग इनकी पहले से ही चली आ रही है, गवर्नमेंट को पता है। इनका सबसे बड़ा जो चीज़ है वो इनके वेतनमान को लेकर विसंगति है, उसमें सुधार हो और कार्य दिवसों को लेकर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है पुलिस पे। तो सर क्या वो परंपरागत जो हर साल जो ढोल वगैरह जो वो सब रवानगी करा नहीं, ढोल वगैरह डीजे वगैरह हमने मंगाए थे, लेकिन जवानों ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया और उनके दुख के साथ और उनकी मांगों के साथ हम भी हैं। सर सभी थाना अधिकारी यहाँ नजर आ रहे हैं, मगर थाने से या किसी से भी पुलिस जवान यहाँ थाना नजर नहीं आ अधिकारी रहे। इसलिए आए थे कि अगर जवान होली मनाते हैं तो हम उनके साथ मनाएंगे, लेकिन अब कोई होली मना नहीं रहे तो सब लोग लौट रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कुशलगढ़ स्टेट हाईवे रोड पर मलाना के निकट एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में कार जलकर खाक हो गई। इस हादसे के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। आग की लपटों को देखकर लोग दहशत में आ गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार से पहले धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही पलों में उसमें आग भड़क गई। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी के कारण लगी हो सकती है। बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा कस्बे में होलिका दहन के दूसरे दिन शुक्रवार को बड़ा चौक सहित अन्य चौक पर नन्हे मुन्नों की रक्षा के लिए उनके माता पिता ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। इस दौरान होलिका में प्रज्वलित अग्निदेव की विधि विधान से पूजा की गई और बच्चों की रक्षा की कामना की गई। सुबह बड़ा चौक पर सभी ने रंग उत्सव को धूमधाम से मनाया। दोपहर में पंडित ब्रजभूषण शुक्ला, हेमंत शुक्ला, निखिलेश शुक्ला और प्रवीण शुक्ला के सानिध्य में नन्हे मुन्नों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद सामूहिक रूप से गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में फागण के गीत गाए गए और मिठाइयों व पताशों का वितरण किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। डूंगरपुर में होली का पर्व जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में होली का दहन संपन्न हुआ। इसके बाद नवजात बच्चों के साथ माता पिता और मामा ने ढूंढ उत्सव मनाया। वहीं आज धुलंडी के दिन सागवाड़ा पंचायत समिति के कोकापुर गांव में दहकते अंगारों पर चलकर परंपरा का निर्वाह किया गया। इसके अलावा जिले भर में धुलंडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां लोग एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहीं जिले भर में होली के पर्व पर एक दूसरे को बधाई देने का क्रम भी चल रहा है। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार देर रात 11:30 बजे शुभ मुहूर्त पर होली दहन संपन्न हुआ। सबसे पहले शहर के राज परिवार के उदय विलास पैलेस में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होली का दहन किया गया। यहीं से अग्नि को शहर के विभिन्न मंडलों, मोहल्लों और चौराहों पर ले जाकर प्रज्वलित किया गया। इसके बाद विप्रवरों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नवजात बच्चों के माता पिता और मामा का पूजन करवाया। इसके बाद 7 प्रदक्षिणा कर श्रीफल समर्पित किया गया। तत्पश्चात ढोल कुंडी की थाप पर गैर नृत्य का आयोजन भी हुआ। जिले भर में होलिका दहन के साथ उत्सव का माहौल रहा।
वहीं शनिवार को सुबह धुलंडी का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति के कोपकापुर गांव में हजारों साल पुरानी परंपरा के तहत होलिका दहन के बाद उसके अंगारों पर चलकर युवाओं ने अपनी मनोकामना पूरी होने का उत्सव मनाया। आज ब्रह्म मुहूर्त में गांव के सभी समुदायों के लोग होलिका चौक पर एकत्रित हुए। इस दौरान गांव के मगन पाटीदार, कांजी पाटीदार, दलिया भगत, डायालाल पाटीदार, विकास मेहता और देवजी भाई पाटीदार ने दहकते अंगारों पर चलकर परंपरा का निर्वाह किया। खास बात यह रही कि मगन पाटीदार कुवैत से अपनी होलिका दहन पर ली गई मनोकामना पूरी करने के लिए विशेष रूप से लौटे थे। उन्होंने अंगारों पर चलकर इस परंपरा को डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गोरादा गांव में सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की घटना में 3 साल के मासूम बालक की गुजरात के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में एक दिन पहले ही बालक के दादा का पोस्टमार्टम डूंगरपुर के जिला अस्पताल में किया गया था। 84 थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर गोरदा गांव के पास 12 मार्च को एक परिवार मोटरसाइकिल से लाडसोर से अपने घर लौट रहा था। इस मोटरसाइकिल पर दादा अर्जुन, उनकी पत्नी शांति देवी और 3 साल का पोता राजकुमार सवार थे। गोरदा गांव में सड़क किनारे अन्य परिवारजनों का इंतजार करने के दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक इको कार ने पीछे से उनको टक्कर मार दी थी। इसी हादसे में 12 मार्च की देर रात को अर्जुन की मौत हो गई थी। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल 3 साल के राजकुमार को परिवारजन इलाज के लिए गुजरात के मोड़ासा अस्पताल ले गए थे, जहां आज सुबह उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन शव को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पुलिस और डॉक्टरों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। 84 का मामला है। दिनांक 12/3/25 को शाम 5 बजे गोरादा घाटे पर इक्को वाहन ने मोड़ के साइड में खड़े होकर टक्कर मार दी थी, जिसमें अर्जुन नाम के व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें घायल राजकुमार पिता नरेश, कोसबा उम्र 3 साल, जो मोड़ासा हॉस्पिटल में जेल था, जिसकी कल मौत होने से आज इसका पीएम कराया जाकर लाश वारिसानों को सुपुर्द की जा रही है। छोटी सादड़ी में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद सीपी जोशी और विधायक श्रीचंद कपलानी के साथ मिलकर धूमधाम से होली का पर्व मनाया। इस अवसर पर विधायक श्रीचंद कपलानी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। विधायक श्रीचंद कृपलानी ने इस अवसर पर कहा कि होली भाईचारे और एकता का प्रतीक है। यह पर्व हमें समाज में सौहार्द और प्रेम को बढ़ावा देने का संदेश देता है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को समाज में सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा भी दी। कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए और होली की खुशियां एक दूसरे के साथ साझा की। इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक नवलखा, भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रामचंद्र माली, पूर्वी मंडल अध्यक्ष विक्रम कुमावत, पश्चिमी मंडल अध्यक्ष रमेश गोपावत, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा, अजीत दुग्गड़, दिनेश कामसा सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। छोटी सादड़ी में होली के दिन 2 परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा नेशनल हाईवे 56 पर कारुंडा चौराहे के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर 108 एम्बुलेंस के पायलट ललित सिंह और ईएमटी मान सिंह बंजारा मौके पर पहुंचे और घायलों को छोटी सादड़ी के जयचंद मोहिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल युवकों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें अग्रिम उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सीआई प्रवीण टाक पुलिस जाब्ते के साथ चिकित्सालय पहुंचे और घायलों से घटना की जानकारी ली। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजय गर्ग के नेतृत्व में चिकित्सा टीम ने घायलों का उपचार किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों के उपचार में सहायता की। सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही छोटी सादड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को छोटी सादड़ी सीएचसी पहुंचाया। वहां से 3 गंभीर घायलों को रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार हादसे में निम्बाहेड़ा थाना क्षेत्र के बाड़ी निवासी किशन पुत्र भोलीराम रेगर और धोलापानी थाना क्षेत्र के छायन खुर्द निवासी प्रकाश पुत्र किशन लाल भील की मौत हो गई है।
वहीं छायन खुर्द निवासी मुकेश पुत्र दयाराम बलाई, बाड़ी निवासी सुनील पुत्र मांगीलाल भील और बाड़ी निवासी राहुल पुत्र लक्ष्मण भील गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के खेरवा गांव में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल घाटोल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घाटोल में एक बाइक सवार शंकर पुत्र बापूलाल निवासी खेड़ीपाड़ा और दूसरी बाइक पर बापूलाल पुत्र रामलाल निवासी कामलिया शामिल है। बापूलाल का उपचार करने के बाद उसे एमजी अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर लिया है, जबकि शंकर का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे आगे के इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। इसका क्या नाम है? बापूलाल नाम है। बापूलाल के बाप का नाम? रामलाल। कहाँ का रहने वाला है? कामलिया। कामलिया। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? ये शनि महाराज मंदिर के पास में। गांव का नाम तो होगा क्या? खेरवा। खेरवा में हुआ। दो मोटरसाइकिल आमने सामने पड़ी है? कैसे? दो मोटरसाइकिल थी? हाँ, दो मोटरसाइकिल। ये दोनों थे? दोनों थे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के नवा गांव में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाइयों के बीच विवाद झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। इस दौरान एक चचेरे भाई ने दूसरे भाई के सिर पर सरिये से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए एमजी अस्पताल लाया गया। परिजनों ने बताया कि घायल छतर सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी नवा गांव का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने जानकारी दी कि कई सालों से दोनों परिवारों के बीच जमीन विवाद को लेकर संघर्ष चल रहा था, लेकिन गुरुवार रात वह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान चचेरे भाई ने सरिये से छतर सिंह पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल का उपचार अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। दादा नाम हुआ? छतर सिंह जी। छतर सिंह ने फादर નું નામ? ગુલાબ સિંહ। ગુલાબ સિંહ કયા ગામના રહેવા? નવા ગામ। નવા ગામ? હા, હું થયું આને? હમલો કરી દીધો, માથે આવીને પડી ગયા બે ચાર ઘોડવાળા। હું માર્યું આને? તમે હરિયો તો પડ્યો તો લોખંડનો હરિયો માર્યો? લોખંડનો હરિયો માર્યો। એના વલ્લે માર્યો? કોઈ ઝઘડો હતો કોઈ પેલનો? ના, કોઈ વાત નહીં। કોઈ વાત નહીં ના, હતી? કોઈ નહીં। ખબર નહીં અમારા કેમ સગાને માર્યો? બારામાં ઝઘડો ચાલતો હતો ને હા. એમને કોને હું કરું દે કીધેલા તને માથે પડી ગયા। હે તો જગાનો જ ઝઘડો કે? હા પેલનો જગાનો ઝઘડો તો એને હા, વલ્લે પહેલાનો માર્યો? ઝઘડો તો અમારો। તો આજે આવીને ઘરમાં મારી ગયા એમ હા, કે? ઘરની આવી. કેટલા જણા તમારા વાળા? 8-10 સોરા સોરાહીન। 8-10 સોરા હતા એમ કે? સોરાહીન आदमी हैं। होली के पर्व पर आम लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करने वाले पुलिसकर्मी इस साल सरकार से नाराज दिखाई दिए। हर वर्ष की भांति इस बार भी पुलिस लाइन में होली का आयोजन किया गया था, लेकिन धुलंडी के रंगों में पुलिसकर्मी नदारद रहे। सिर्फ अधिकारी वर्ग ने एक दूसरे को रंग लगाकर औपचारिकता पूरी की। करीब 2 घंटे में ही धुलंडी का आयोजन समाप्त हो गया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में धुलंडी का आयोजन रखा गया था। इस आयोजन में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मोनिका सेन सहित सभी डिप्टी थानाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि आयोजन में अधिकांश पुलिसकर्मी अनुपस्थित रहे। पुलिसकर्मियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी लंबे समय से चली आ रही 3600 ब्रिगेड की मांग पूरी नहीं की जा रही है। इसके अलावा वेतन विसंगतियों, बजट में पुलिस के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होने और पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बावजूद साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलने जैसे मुद्दों को लेकर पुलिसकर्मियों ने त्योहार मनाने का बहिष्कार किया। इसके चलते पुलिस लाइन में सुबह 10 बजे सिर्फ अधिकारी और उनसे जुड़ा स्टाफ ही मौजूद रहा। अधिकांश पुलिसकर्मियों ने धुलंडी का पर्व नहीं मनाया। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद अधिकारी वहां से रवाना हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है जिले में जब पुलिसकर्मी होली में शामिल नहीं हुए। होली को लेकर अनूठी परंपराओं के लिए आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिला प्रसिद्ध है। डूंगरपुर के भिलुड़ा गांव में धुलंडी के अवसर पर शाम को रंग गुलाल की जगह पत्थरों की होली खेली गई। ढोल कुंडी की थाप पर होली की चित्कार करते हुए 2 गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। इस पत्थरबाजी में 42 लोग घायल हो गए। किसी के हाथ पैर तो किसी के सिर पर पत्थर लगने से लोग लहूलुहान हो गए। घायलों को भिलुड़ा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में होली पर बरसों से चली आ रही अनूठी परंपराएं आज भी जीवंत है। भिलुड़ा में पत्थरों की होली के लिए आसपास के कई गांवों से लोग रघुनाथ जी मंदिर के पास एकत्रित हुए।
ढोल कुंडी की थाप पर बड़ी संख्या में लोग आए और लोगों ने पहले गेर खेला। इसके बाद खूनी होली का खेल शुरू हुआ। रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन करने के बाद गांव के लोग मंदिर के पास स्थित मैदान में पहुंचे, जहां ग्रामीण दो गुटों में बंट गए। होली की चित्कार करते हुए दोनों गुटों ने देखते ही देखते एक दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने हाथों से पत्थर फेंके तो कई ने गोफन का इस्तेमाल किया। पत्थरों की मार से लोग एक दूसरे को निशाना बनाते नजर आए, वहीं बचने का प्रयास भी करते रहे। इस पत्थरबाजी में कई लोगों के हाथ, पैर, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर पत्थर लगे, जिससे वे चोटिल और लहूलुहान हो गए। घायल लोगों को वहां मौजूद अन्य लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। देर शाम तक चली इस पत्थरमार होली में कुल 42 लोग घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम ने घायलों का इलाज किया। गांव के लोगों का कहना है कि पत्थरमार होली की परंपरा के कारण लोग घायल होते हैं और पत्थर की चोट से निकलने वाला खून जब जमीन पर गिरता है तो इससे गांव में साल भर कोई अनहोनी नहीं होती। उनका मानना है कि इससे गांव में खुशहाली बनी रहती है। इस अजीबोगरीब मान्यता के कारण हजारों सालों से यह परंपरा चली आ रही है। यह पिछले कई सालों से परंपरागत खेली जाने वाली पत्थरों की राड है। कई सालों से 15-20 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ और आज भी 40-42 लोग इसमें घायल हुए हैं। हमारे चिकित्सा विभाग की तरफ से यहाँ पूरी होली होने के बाद भी सारे स्टाफ ने और डॉक्टर ने सेवाएं दी हैं और इसमें से 3 गंभीर घायल हुए हैं जिनको हमने आगे रेफर किया है और पूरी व्यवस्था चिकित्सा विभाग अपने स्तर पर यहाँ कर रहा है। 42 के आसपास घायल हुए हैं। अंचल के बिरोड़ा गांव में यहाँ वर्षों से परंपरागत होली जिसे राड़ कहते हैं, जिस पे 2 टीमें बनती है और दोनों एक दूसरे पर पत्थर बरसाती है और कई लोग इसमें घायल भी होते हैं, एक दूसरे को पत्थर लगते हैं, लहूलुहान होते हैं, मगर यहाँ किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं होती। ये एक परंपरा है और परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब किसी को लगती है और यहाँ खून गिरता है तो यहाँ की खुशहाली की कामना करते हैं। यहाँ सती माता का एक मंदिर भी है और इसी मंदिर पर वर्षों पहले खून गिरा था और तब से उनका श्राप है कि यहाँ हर होली के दिन यहाँ खून गिरेगा। तो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। बांसवाड़ा शहर के सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र में गौर पूर्णिमा और रंगों के त्योहार होली के अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वर्णिम अवतार के शुभ आगमन का उत्सव गौर निताई धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर इस्कॉन केंद्र को फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया। साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सत्संग, संकीर्तन और भजनों के माध्यम से भगवान को रिझाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि शास्त्रों में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के स्वर्णिम अवतार के रूप में प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई थी, ताकि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा और हरे राम मंत्र को सामूहिक जाप के साथ प्रचार प्रसार किया जा सके। इसका उद्देश्य झगड़े और पाखंड से भरे इस कलयुग के दूषित प्रभावों को कम करना था। विश्वात्मा वरुण प्रभु ने बताया कि गौर पूर्णिमा श्री चैतन्य महाप्रभु का शुभ प्रकट दिवस है, जिसके अवसर पर सुनहरे रंग के कारण उन्हें गौरांग भी कहा जाता है। परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर संकीर्तन और पवित्र नामों को जाप को कलयुग का आधार बनाया। इस्कॉन केंद्र में गौर निताई का अभिषेक कर गौर पूर्णिमा अवसर की शुरुआत हुई। इस दौरान सुगंधित द्रव्यों से भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की भावनामृत भक्ति साधना, पूजा विधान, सामूहिक सत्संग और संकीर्तन व भजन हुए। इस पवित्र कार्यक्रम में 56 भोग भी अर्पित किए गए और गौर लीला का व्याख्यान किया गया। अंत में सभी भक्तों और श्रद्धालुओं ने पूर्णिमा भोजन प्रसाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान चंद्रकांता, रचना व्यास, हिमानी, कृपाली, कुशल, डिम्पल, सुनील, कुंज बिहारी, सुरेश, नेमिश, निखिल, नीरज, शाबुनी सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा गलियाकोट मार्ग पर पंचवटी के पास एक तेज रफ्तार गुजरात पासिंग कार ने अनियंत्रित होकर 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद कार एक बिजली के पोल से टकरा गई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सागवाड़ा गलियाकोट मार्ग पर पंचवटी के पास एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया। अनियंत्रित होकर कार ने 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी।
जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सागवाड़ा थानाधिकारी मदन लाल ने बताया कि खड़गदा निवासी पोष पुत्र ईश्वरलाल भट्ट ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि वह व्यक्तिगत कार्य के लिए सागवाड़ा गया था। शाम को वापस लौटते समय उसकी मुलाकात कपिल पुत्र कुरिया दवे से हुई। दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर खड़गदा गांव की ओर लौट रहे थे। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कपिल दवे उछलकर दूर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कार ने दूसरी मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी, जिससे वह बेकाबू होकर एक बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। दूसरी बाइक पर सवार मनोज पुत्र मोहनलाल मालीवाड़ की भी मौके पर मौत हो गई। मनोज के पीछे बैठा मेहुल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि इलाज के दौरान शनिवार को मेहुल ने भी दम तोड़ दिया। मेहुल गुजरात के दीव में एक होटल में नौकरी करता था और उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। वहीं कपिल दवे अपनी मां का इकलौता बेटा था। हादसे से पहले वह अपनी मां के लिए खाना लेने सागवाड़ा गया था। इस हादसे के बाद खड़गदा गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ये सागवाड़ा गलियापुर परिसोटी के पास में एक कार चालक ने 2 मोटरसाइकिल को अलग अलग टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई जो सागवाड़ा मोर्चरी में है। एक दौरान इलाज हिमापुर रेफर किया था, जिसकी भी मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के कारण उसकी इलाज की मोदा को रखवाई की है। तो कार चालक ने 2 एक्सीडेंट किए थे, जिसमें 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो पीएम करा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नगर में होली का त्योहार बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। जगह जगह लोगों ने, गली मोहल्लों में महिला, पुरुष और बच्चों ने जमकर रंगों का उत्सव मनाया। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। डीजे की धुन पर लोग जमकर नाचे और गीतों का आनंद लिया। नगर में शिवाजी मंच और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी उत्साह के साथ होली मनाई। कार्यकर्ता हाथों में रंग बिरंगे रंग लेकर नगर में घूमे और एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया। नगर की महिलाओं ने भी हर गली मोहल्ले में रंग खेला और नाचते गाते एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। संघ के कार्यकर्ताओं ने नगर के विभिन्न घरों में जाकर लोगों को रंग लगाया और प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया। इसके साथ ही संघ और शिवाजी मंच के कार्यकर्ताओं ने संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेता करणी सिंह राठौड़ के निवास पर पहुंचकर भी होली की शुभकामनाएं दी। करणी सिंह राठौड़ ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कैलाश राव बारोट, नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, भरत कुमावत, शिवाजी मंच के अध्यक्ष पंकज दोषी, एडवोकेट हरेंद्र पाठक सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।